अच्छा, हम उसी पार्ट को ना मज़ीद आगे देख समझते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास FCFS ही है। इसका क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है, मैंने कहा एक और क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाए। सबसे पहले प्रोसेस में लिख देता हूँ P2 P1 P3। बस टाइम को मैं PT से शो करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। बस टाइम को BT से शो करवा दिया। और क्या कहते हैं इसे, बस टाइम P2 का आपके पास है 3 सेकेंड, P1 का 21 सेकेंड, P3 का भी 3 सेकेंड, ठीक हो गया। अब देखें इसमें रेवल टाइम नहीं गिवन आपके पास, मीन 0 सेकेंड है सारों का रेवल टाइम। तो इसका गैंट चार्ट कैसे बनेगा, बस जिस सीक्वेंस में लिखे हूँ उस सीक्वेंस में आप इन्हें लिखते जाएं। P2 P1 और P3 ये बना दें। ठीक है। अब P2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पर हो रहा है 3 सेकेंड पे। और P1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 सेकेंड से, एंड कहाँ पर हो रहा है 21। बस टाइम में 21 इसमें ऐड कर दें, क्या हो जाएगा 3 + 21 24। अब इसी तरीके से P3 को देखें, P3 का बस टाइम क्या है 3 सेकेंड, तो इसमें 3 ऐड कर दें, क्या हो जाएगा 27, ठीक हो गया। अब इसी तरह क्या करते हैं इसे, अब हम इसका वही टर्नअराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ना एक कंप्लीशन टाइम का कॉलम बना लेते हैं। कंप्लीशन टाइम आप देखो, कंप्लीशन टाइम आपके पास P2 का कितना है, बल्कि नहीं हम सीक्वेंस से चल लेते हैं। चलिए P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 24 सेकेंड, क्या आपके पास 24 सेकेंड। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है आपके पास, P2 0 से स्टार्ट हुआ था, 3 पे कंप्लीट हुआ था, तो P2 का मैं लिख देता हूँ P1 P2। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, ऊपर से देखें P3 का कंप्लीशन टाइम है 27, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अराइवल टाइम इसका क्या होगा, अराइवल टाइम सारों का 0 था, तो यहाँ पे 0 0 0 लिखते हैं। अब मैं टर्न अराउंड टाइम इनका निकाल देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 24 - 0 24, 3 - 0 3, 27 - 0 क्या आ जाएगा 27। और वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, वेटिंग टाइम निकालने के लिए ना फार्मूला वेटिंग टाइम का ये होता है, मैं लिख देता हूँ कि टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ। TAT कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, उसके बाद है वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है। तो वेटिंग टाइम का फार्मूला हम बोल के वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें बस टाइम भी चाहिए होगा। चलिए वो हम ऊपर से देख लेंगे। टर्न अराउंड टाइम P1 का 24 है, बस टाइम P1 का टर्न अराउंड टाइम 24 है, और P1 का बस टाइम कितना है आपके पास 21। 24 - 21 कितना आएगा 3। P1 का टर्न अराउंड टाइम 24 सेकेंड, P1 का बस टाइम कितना है 21। तो फार्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। P2 का कैसे निकालेंगे हम लोग, P2 का भी इसी तरीके से टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम P2 का 3 है, और बस टाइम कितना है P2 का 3, तो 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से P3 का देखें, P3 का टर्न अराउंड टाइम 27 है, 27 माइनस P3 का बस टाइम कितना है 3, 27 - 3 करेंगे क्या हो जाएगा 24। ये आप लोगों ने प्रोसेस आईडीज़ को लाजमी देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लिया, वेटिंग टाइम भी निकाल लिया। अब अगर आप लोगों से बोला जाए एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम, तो आप कैसे निकालोगे, सारे जो वेटिंग टाइम उनको ऐड करो, 3 + 0 + 24 कितना आ जाएगा 27।
अच्छा, तो ये आपके पास 27/3 इसको आप लोग निकाल देंगे तो आपके पास मेरे ख्याल से 9 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम जो होगा इसका। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने अभी 2 एग्जांपल्स कर ली इसकी। P1 का कंप्लीशन टाइम 24 था, P3 का कंप्लीशन टाइम 27 था, P2 का कंप्लीशन टाइम 3 सेकंड था। बस अब अगले में और भी भेजता हूँ वीडियोस वगैरह।